मेरी बीवी को परेशान ना होना पड़े, क्योंकि भाई जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का और यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। आज सोच रही थी टिफ़िन में गोभी डाल देती हूँ, गोभी की सब्जी। और सीज़न की पहली गोभी मेरे घर आई थी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई थी। पता नहीं, मतलब बिल्कुल ही मरी, ऐसा लग रहा जैसे इसमें दम ही नहीं है गोभी में, और कलर भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो मैंने कट करके छोटे छोटे पीस करके और इसको गर्म पानी में अच्छे से मतलब कर लिया था, धो लिया था, क्योंकि गोभी में ना कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गर्म पानी में ही हमेशा मैं धोती हूँ। और सिंपल तरीके से मैंने छोंक दिया है, मसाला वगैरह कोई भी पीसा नहीं था। सिंपल तरीके से ही मेरी गोभी बन करके हो गई थी तैयार। और हर्ष चला गया था स्कूल, अर्पिता है घर पर, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो अर्पिता एक दिन घर पे रहती है और एक दिन स्कूल जाती है। और यहाँ हमारे घर में आ गई थी बिना बुलाई मुसीबत। मुसीबत तो रात को ही आ गई थी। और रात को मतलब जब भी आँख खुल रही थी ना, तो बार बार ऐसा ही लग रहा था कि सुबह पता नहीं मतलब कैसे काम चलेगा, कैसे काम होगा, त्योहार का टाइम है। और मुसीबत ये थी कि जब रात को पानी चलाने के लिए मोटर ऑन की, तो मतलब पानी नहीं उठाया, मोटर ने पानी चला ही नहीं। फिर रात को तो जैसे लेट हो गए थे तो छोड़ दिया था। तो सुबह इसकी कार्रवाई शुरू की है। तो यहाँ पे दिखाया था, मिस्त्री को बुलाया था पापा जी ने, तो कुछ सामान लेने के लिए पापा जी अभी गए हैं। और जाल हमने यहाँ से खोला था, क्योंकि पाइप को जैसे ऊपर निकालना रहता है ना, बोरिंग में जो पाइप रहती है, तो उसके लिए इसको खोला था। तो अर्पिता बोली कि इसको थोड़ा झाड़ देते हैं। वैसे तो दीपावली पर जब पूरा खुल के ही ये अच्छे से झड़ेगा, तो मैंने सोचा चलो अभी खोल ही लिया है तो मार दे इसमें 2-3 झाड़ू। तो इसने इस थोड़ी बहुत मतलब झाड़ू से इसको साफ़ कर दिया था। और अभी इसको हम ढक दे रहे हैं। वैसे काम अभी ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन होता है ना कि हमें जाल पर चलने की आदत है डायरेक्ट। ऐसा हो जाता है काफ़ी बार कि याद ना रहे और हम नीचे ही जा कर के पड़े इसमें से। तो मैंने सोचा जब तक बाबा नहीं आते हैं, मिस्त्री नहीं आता है, तब तक इसको ढक दें। तब आएंगे तब फिर से अपना ओपन कर लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, नीचे आ गई थी कि कैसे काम फैला हुआ है। अब इसमें क्या दिक्कत है, क्या कमी है और क्या इसका मतलब सलूशन होगा, ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मतलब ये है कि दिन आज बहुत ख़राब होने वाला है, पता नहीं पानी कब आएगा। ये जो डब्बे मैंने कल धोए थे, अभी मैं इसे एक कट्टे में डाल करके रख दूंगी। जैसा बताया था ना कि कुछ भी इनका यूज़ नहीं है, तो सभी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और नीचे जो मैंने स्टोर रूम बना करके रखा है, उसमें मैं इनको सबको रखने वाली हूँ। और जो स्टील के डब्बे थे वो यूज़ करने वाली थी, तो उनको किचन में रख दिया था। झाड़ू पोछा सुबह का सब कुछ जल्दी ही कर लेती हूँ अब कल, क्योंकि जैसे पूजा करनी होती है, अर्पिता अगर स्कूल भी जाती है तो उसको लेट ना हो, इसलिए सबसे पहले झाड़ू पोछा ही करती हूँ, झाड़ू पोछा और नाश्ता। तो इसलिए झाड़ू पोछा कर लिया था। और अर्पिता भी नहा ली थी, और नहाने के बाद अर्पिता ने शुरू कर दी थी अपनी पूजा। और नीचे की साफ़ सफाई का अभी कुछ भी काम हुआ नहीं है, क्योंकि सुबह होते के साथ ये मतलब बोरिंग का जो काम है वो शुरू हो गया था। तो नीचे कुछ भी काम मतलब झाड़ू भी नहीं निकली है, क्योंकि टाइम मिला नहीं था और जल्दी ही मिस्त्री आ गया था। तो यहाँ पे मिस्त्री लगा हुआ है। और एक बार पापा जी आ गए थे, कुछ सामान लेने के लिए भेजा था, तो फिर से दोबारा से पापा जी कुछ सामान लेने के लिए गए। काफ़ी चक्कर बाजार के कट गए थे। और यहाँ पे मिस्त्री अपना काम कर रहा था। तो अर्पिता ने बना ली थी चाय, और मैं अपना नहा धोकर मतलब रेडी हो गई थी, नहा ली थी मैं। तो अर्पिता मेरे लिए भी चाय बना ली थी, क्योंकि चाय बने और मैं ना पीऊँ, ऐसा तो उसे भी पता है कि ऐसा उसका मम्मी नहीं कर सकती है। तो मैं यहाँ पे अपनी धुन में लगी हुई थी और चुपचाप से चाय लेकर के मेरे पास में खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे हम दोनों को हंसी आ गई थी। तो चाय बन गई है और अर्पिता अपने लिए भी चाय लेकर के आई है। तो मैं उसे डांट रही थी कि तू चाय मत पी। सुबह ही मैंने उसको मना किया था कि तुझे चाय नहीं पीनी है, क्योंकि उसके मुंह पर ना हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी फुंसी होकर के रखी है। और काफ़ी फुंसी पहले भी उसके चेहरे पर हो चुकी है, तो इसलिए मैं उसको मना कर रही थी। वैसे तो मतलब कम ही पीती है, लेकिन कम ही पीने के लिए भी मैं उसे मना कर रही हूँ कि नहीं पीनी है बिल्कुल भी चाय।
चाय पीते पीते ही मुझे याद आया कि कैमरा जब लगा होता है ना तो फ़ोन नहीं आता है, मतलब फ़ोन बजता नहीं है, चाहे कोई कितना भी फ़ोन किए जाए। तो इस टाइम पर फ़ोन आने वाला था प्लॉट में से, क्योंकि मतलब मोटर चला करके ट्राई कर रहे थे कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मम्मी का फ़ोन आने वाला था, तो मेरे एकदम से मुझे याद आया कि फ़ोन आने वाला है, तो उठ करके मैंने कैमरे को झट से बंद किया। यहाँ पे अर्पिता बता रही थी कि मम्मी देखो फूल कितने निकल रहे हैं, और वो बता रही थी कि पिंक कलर के जो फूल है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद है, वो ही कम खिल रहे हैं। तो जैसे सुबह जब अर्पिता ने पूजा की थी तो फूल नहीं खिले थे उस टाइम तक, तो अब खिले थे, तो अब उसने माता जी को धो करके अर्पित कर दिए थे। तो दोस्तों, नीचे जो काम चल रहा था वो हो गया है ख़त्म। पानी की प्रॉब्लम हो गई है सोल्व, मोटर हो गई है ठीक। तो सुबह नीचे का जो साफ सफाई का काम था वो कुछ भी नहीं किया था, तो मिट्टी मिट्टी होकर रखी है, लेकिन अभी सफाई करनी पड़ेगी। हालांकि मैं नहा ली हूँ, लेकिन नहा ली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि साफ़ सफाई नहीं करेंगे। पूरे में मिट्टी ही मिट्टी होकर रखी है। अभी गए हैं पापा जी और मिस्त्री, ये देखिए पूरे में मिट्टी ही मिट्टी होके रखी है। तो पहले लगाएंगे यहाँ पे झाड़ू और फिर धोएंगे यहाँ से पूरा पानी डाल के। गुड्डा, ये बाइक, इस बाइक के साथ हमारी बहुत ज़्यादा मेमोरी जुड़ी हुई है। अब तो इसकी कोई नहीं आगे चलानी। जब अर्पिता पेट में थी ना तब ये बाइक आई थी, स्पेशल मेरे लिए ली गई थी। इसके पापा ने ली थी कि मेरी बीवी को परेशान ना होना पड़े, क्योंकि भाई तीसरे दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं जब बच्चा पेट में होता है, तो इसलिए बहुत चक्कर लगते थे हॉस्पिटल के, तो मुझे बस के धक्के ना खाना पड़े, इसलिए ये बाइक ले गई थी। तो कितने साल की होगी अर्पिता तू? 16। तो 16 ही साल की ये लगा ले ये बाइक होगी। और ये है कर्नाटका की बाइक, बेंगलोर भी कर्नाटका की बाइक है ना, तो इसे इधर उधर चला नहीं सकते, ज़्यादा दूर लेकर नहीं जा सकते। और अब एक तो त्योहार का टाइम है, और दूसरा अगर पानी ख़त्म हो जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत लगती है। पानी के बिना तो मतलब काम ही क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। और एक बात ये भी हो जाती है कि जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो उसी टाइम पर उसकी ज़रूरत ज़्यादा हमें महसूस होती है। तो मेरा तो शायद यही कहना है कि बिजली के बिना तो शायद काम चल सकता है, लेकिन पानी के बिना काम मतलब बिल्कुल भी नहीं चलता है। वैसे तो बिजली ही नहीं आएगी तो मोटर ही कैसे चलेगी, ये बात भी सच है। लेकिन फिर भी मतलब पानी के बिना बिल्कुल भी पूरा दिन अच्छा नहीं निकला था। ऐसा लग रहा था कि कब मतलब पानी टंकी खाली हो जाएगी और पानी के बिना फिर कैसे दिन निकलेगा। तो चलो ठीक है, जो हो गया, टाइम तो काफ़ी लग गया था, लेकिन मोटर ठीक हो गई थी और पानी भी अपना आ गया था। तो यहाँ पे मैंने पूरी झाड़ू वगैरह लगा करके और धो दिया था आंगन को। तो दोनों माँ बेटी फिर नीचे ही लेट गए थे, क्योंकि ऊपर का कुछ काम नहीं था। और हर्ष आ गया था, और आते के साथ उसकी मस्ती शुरू हो जाती है, लड़ने लग जाता है। और उसके बाद में ड्रेस अभी तक इसकी चेंज नहीं हुई है, पहले इसे बातें करनी होती है। स्कूल की जो भी कुछ नया हुआ होता है ना वो सब मुझे बताता है, तो वही सब बातें कर रहा था। बस की बातें काफ़ी होती है तो इसके पास में, फिर स्कूल की बातें बताने लग जाता है। उसके बाद चले गए थे ऊपर, और आज अर्पिता बनाने लग गई थी रोटी। ये नया तवा आज मैं यूज़ कर रही हूँ, और इस पर ये स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं, तो ऐसे ही छुड़ाते हैं ना तो छूटते नहीं हैं, आधे छूटते हैं और आधे चिपके हुए हो जाते हैं। तो गैस को चला करके मैंने पहले तवे को गरम कर लिया था, और गरम करने के बाद आसानी से जो ये स्टिकर होते हैं ना ये उतर जाते हैं। और उसके बाद मैं इसको धोऊंगी, और धोने के बाद फिर इसे यूज़ करेंगे। लेकिन अर्पिता जैसे रोटी बना रही थी तो अर्पिता भूल गई थी कि नया तवा यूज़ करना है। जो ये पुराना है ना ये बिल्कुल मतलब वो हो चुका है, घिस गया है, तो इस पर रोटियां जलती है। लेकिन इसने इसी तवे पे रोटियां बना ली थी। और उसके बाद में तीनों मतलब माँ बेटे ने बैठ करके खाया खाना। और फिर आज मैं सोच रही थी कि आज माता रानी की ड्रेस सिल लेती हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया भी था, और कल के व्लॉग में आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए थे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।
और यहाँ पे खाना खा रहे हैं बातें करते हुए। हर्ष मतलब उसका पेट जब तक भरता नहीं है, जब तक वो दूसरों की थाली में अपना मतलब कुछ छेड़ा-छाड़ी कर नहीं लेता है। तो बस वो कैमरा बंद होने का ही वेट कर रहा है, फिर इसकी हरकतें चालू हो जाएगी। ये किसी भी टाइम मतलब चुपचाप बैठ नहीं सकता है। और उसके बाद में हम टीवी देखते हुए खा रहे थे खाना। और फिर एक अर्पिता का आना था पार्सल, इसकी फ्रेंड का बर्थडे है तो उसके लिए ये कुछ मंगाई है। और यहाँ पे मैंने अपनी रख ली थी मशीन माता रानी की ड्रेस सिलने के लिए, और कपड़े वगैरह भी निकाल ली थी कि किससे सिलना है। तो यहाँ पे दिखा देते हैं कि अर्पिता ने क्या मंगाया है। बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट इसने मंगाया है। फ़ोटो वगैरह सेंड करने पड़ते हैं, नंबर वहाँ पे लिखा ही होता है जहाँ से हम ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे इसने अपने फ़ोटो जो जो इसको पसंद थे वो भेज रखे थे। तो बहुत ही सुंदर आप देख सकते हो गिफ्ट है। इसकी फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है तो इसने ऑर्डर किया था और आ चुका है। तो 30 तारीख का शायद इसका बर्थडे है। गरिमा नाम है। हैप्पी बर्थडे गरिमा एडवांस में। तो अगर आप भी अपने बच्चों का या मतलब अपने लिए या अपनी फ्रेंड्स के लिए ये बनवाना चाहते हो कप, तो इसका लिंक मैं डाल दूँगी, तो आप भी यहाँ पे क्लिक करके लिंक पे और बनवा लेना। तो ये जो ड्रेस है माता रानी की, ये मैंने पहले सी ली है, एक माता रानी ने पहन भी रखी है। तो इसी के नाप से मैं दूसरा ड्रेस सी लूँगी। ये मैं नाप के लिए लेकर के आई हूँ नीचे से ऊपर। तो अभी इसके बाद में आ गया था हर्षु बाहर से कुछ खाता हुआ। और ये जब एक जना कुछ खाता है ना तो दोनों मतलब आपस में एक दूसरे के सामने हाथ फैलाने लग जाते हैं। हर बच्चों की यही आदत होती है। तो और यहाँ पे मैंने शुरू कर दी है ड्रेस बनानी। तो नाप ले लेंगे लंबाई का। तो लंबाई का मतलब जितना है उससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जैसे नीचे से भी फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी, तो ये मतलब उतना ही बैठ जाएगा। और यहाँ पे मैंने जितनी लंबाई थी ना उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और यहाँ पे कर दूँगी मार्क। और मार्क करने के बाद में फिर इसको कट कर देंगे। ये जो मतलब कमर ही मान लो, कमर जो है ये 3 इंच है, लेकिन ना ये जो वाली ड्रेस है ना इसकी कमर ज़्यादा है। 3 इंच मुझे लेनी नहीं है, 2.5 के करीब ही लेनी है। तो जैसे मान लो 3 है तो 3 6 9 इंच, 9 से मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा ही मैं लूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पे ना प्लेट डालनी है। तो ये कपड़ा मैंने कट कर लिया है यहाँ पे। और एक तो ना मेरी जो कैंची है ना वो बिल्कुल भी नहीं चलती है, और जब कपड़ा अच्छे से कटता नहीं है ना सफाई से, तो सिलने में भी इतनी खास सफाई आती नहीं है। तो काटने में जितनी सफाई आती है उतनी सिलने में आती है। यहाँ पे दुपट्टे की जो लंबाई और चौड़ाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मैं लंबाई और चौड़ाई लूँगी, और बाद में इसको मोड़ करके इसमें लेस लगाएंगे। तो दुपट्टा मैंने कट कर लिया है उसी हिसाब से, मतलब 1 इंच छोड़ करके एक्स्ट्रा। तो इसके बाद इसमें लेस लगाएंगे, और लेस लगा करके बहुत ही सुंदर दुपट्टा बन करके तैयार हो जाएगा। तो सभी चीज़ कट हो गई हैं। और अभी पहले बना लेंगे लहंगा। लहंगे का जो नीचे का हिस्सा है इसको मतलब थोड़ा थोड़ा मोड़ लेंगे, 1 पैर के हिसाब से, नीचे का भी और जो दोनों साइड का है ना वो भी, यानी कि तीनों तरफ से। ऊपर से नहीं मोड़ेंगे क्योंकि ऊपर से हम इसमें प्लेट डालेंगे, तो ऊपर से मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो तीनों तरफ से मैंने इसको मोड़ लिया है। तो पहले तो मैं कोशिश कर रही थी कि मशीन से ही लेस लगाती हूँ, लेकिन क्या है ना इस लेस में मोती हैं, तो मोतियों की वजह से मशीन से लगाने में इतनी खास सफाई आ नहीं रही है। तो लग नहीं रहा है कि मशीन से बात बनेगी। तो जैसे तैसे करके मैंने मशीन से नीचे की लेस तो लगा ली है। और जैसे 3 इंच से भी कम मुझे कमर लेनी है, तो मतलब 2.5 और 3 के बीच में कमर लेनी थी, तो चुन्नटें मैंने डाल ली है। और यहाँ पे जैसे हम उसमें लगाते हैं ना पेटीकोट में जो पट्टी लगाते हैं ऊपर, उसी तरीके से पट्टी लगा लेनी है। और फिर उसमें डालना है हमें हल्का सा नाड़ा। नाड़े की जगह मैंने यूज़ किया था जो पीछे बद्दी बांधते हैं ना हम उसमें ब्लाउज में, वो वाला। यहाँ ये मैंने जैसे इसमें डाल दिया है नाड़े की जगह पर, और ब्लाउज की जो पीछे हम बद्दी लगाते हैं ना उसका यूज़ किया है। उसके बाद ये एक पट्टी ली थी मैंने, मतलब
1.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ली थी। तो दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए इस पर मैं लगा लूँगी सिलाई। इसका क्या यूज होगा वो आगे मैं बताऊँगी। तो इसको मोड़ करके बीच में से कट कर लेंगे और ये मतलब ब्लाउज का भी काम करेगी। माता रानी के जो लहंगा है ना, इसके ऊपर ही हमें इसे स्टिच करना है। ऐसे दोनों पट्टियों को रख के और थोड़ा थोड़ा मतलब 1 इंच की जितना ही सील लेना है। तो इस तरीके से ये सिल करके तैयार हो जाएगा। और अभी इसे अटैच करना है हमें लहंगे में। और लहंगे में जैसे मैं अटैच करती हूँ ना, तो नाड़ा भी यहीं पर ही जम जाता है, वो भी निकलता नहीं है कहीं पर भी। तो ये मैंने अटैच कर दिया है अच्छे से सफाई के साथ में, और लहंगा हमारा बन करके हो गया है तैयार। और अभी बारी है दुपट्टे की। तो दुपट्टे को भी मैं जैसे जो चारों पल्ले हैं ना, उनको चारों तरफ से मोड़ लेंगे और उसके बाद में फिर इसमें लगाएंगे हम लेस। अगर आपको माता रानी की ड्रेस थोड़ी भी पसंद आई हो ना, तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पे चारों जो पल्ले हैं वो मैंने मोड़ लिए हैं और अभी मैं इसमें लगाऊंगी लेस। पहले तो मैंने कोशिश की जैसे लहंगे में लगाई थी उसी तरीके से कि मशीन से लगाती हूँ, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया मशीन से लगाने का, क्योंकि वो सफाई नहीं आ रही थी। फिर सफाई ना आए चीज़ में तो फिर मतलब बात बनती नहीं है। फिर मैंने हाथ से लगानी शुरू कर दी थी। तो माता रानी की सुंदर सी ड्रेस बन करके हो गई है तैयार। पहले इसको धोएंगे और धोने के बाद फिर इसे माता रानी को पहनाएंगे।